मध्य प्रदेश की सियासत में अब 2023 के चुनाव, विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेजी पर आ गई हैं। मेरे साथ इस वक्त हैं नेता प्रतिपक्ष या कहें नवनियुक्त नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह। कांग्रेस ने अपने सबसे वरिष्ठ सीनियर विधायक जी को ये जिम्मेदारी दी है। सर, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आपकी पहली प्राथमिकताएं क्या है? सवाल ये है, मैं तो नेता प्रतिपक्ष के न रहते हुए भी कार्यकर्ता की हैसियत से काम करता था और हमारा विपक्षी नाते जो सरकार विरोधी नीति है, सरकार के दमन चक्र चल रहा है, उसके विरोध में हम लोग लड़ते रहे और आगे भी हम लड़ते रहेंगे। अभी क्या है, भविष्य में विधानसभा सत्र नहीं चलते तो जनता, आम जनता की जन समस्याएं हैं, उन पर न डिस्कशन हो पाता, न निदान हो पाता। हमारा प्रयास रहेगा कि हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से बातचीत करके उनसे अनुरोध करेंगे सत्र लंबे चलाएं, ताकि आम आदमी, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान और महंगाई जैसे मुद्दों पर चर्चा हो, और जब चर्चा हो, बहस होगी तो कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा समस्याओं के निदान करने का। सर, 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के क्या मुद्दे रहेंगे? सवाल ये है कि दोबारा अभी सरकार को 1.5 वर्ष का समय बचा है। सरकार लगातार जन विरोधी नीतियां अपना रही है। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई से लोग त्रस्त हैं, पूरे प्रदेश में बिजली कटौती से हाहाकार मची हुई है, पेयजल की गंभीर समस्या, लोग 15-15, 20-20 किलोमीटर से ग्रामवासी पानी ढोके ला रहे, पीने के लिए मजबूर हैं। कई गांव में लगातार खारी पानी होने से प्रदेश के पानी की टैंकरों से जाता, टैंकर, एक टैंकर 2-2, 3 दिन में लोगों को नहाने का अवसर मिल रहा है, स्नान नहीं कर पा रहे। महिलाओं पर पूरी लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं। बच्चियों पर, बालिकाओं पर लगातार अभी तक जो रेप की समस्याएं बहुत विकराल हो चुकी हैं मध्य प्रदेश में। महिलाओं के मंगलसूत्र लूटे जा रहे हैं, कानून व्यवस्था पूरी चौपट हो चुकी है। शिवराज सिंह जी सत्ता के ज़्यादा रहने के कारण अब सत्ता के मद में भूचूर हो चुके हैं, इसलिए लगातार अगर कोई अपराधी है तो अपराध करता है तो सजा दिलाने का काम, न्यायालय का देने का काम सरकार का काम है। सबूत इकट्ठे करे, गवाह दिलाए, उसको जेल पहुंचाए, सजा कराए, फांसी पर लटकवाए अपराधी को। लेकिन वो मौलिक अधिकार है संपत्ति का, उस संपत्ति को भी नष्ट करने पर उतारे हुए डोजर के माध्यम से तोड़ रहे हैं। अब एक परिवार में 4 भाई हैं, चचेरे भाई भी हैं, जो पैतृक संपत्ति है उसमें बंटवारा, तो उनको सबको धराशायी कर रहे हैं। ये सब मुद्दे हम मजबूती के साथ सदन के अंदर, सदन के बाहर हम उठाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे इस प्रकार का अत्याचार न करें। सर, आप ग्वालियर चंबल क्षेत्र से आते हैं। ग्वालियर चंबल क्षेत्र से सिंधिया आए थे, अब वो कांग्रेस में नहीं है, बीजेपी में हैं। कितनी बड़ी चुनौती है सिंधिया आज? मेरी समझ में तो कांग्रेस, सिंधिया जी थे तो कांग्रेस पार्टी की वजह से थे बड़े नेता, और आज भी हैं तो हम तो नहीं समझते कि कांग्रेस के पार्टी कार्यकर्ता जो कर्मठ लोग थे वो कोई उनके साथ नहीं गए। जो केवल चापलूसी करने के बाद जिनको सत्ता के लालच में सिंधिया जी के पीछे घूमने वाले, वही लोग उनके साथ गए हैं। बाकी के आम जनता जो कांग्रेस पार्टी से नीतियों से जिनका सहमत था उसका पालन करते हुए मजबूती के साथ आज भी कांग्रेस पार्टी में हैं, काम कर रहे हैं। चुनाव में संगठन का बहुत बड़ा रोल होता है। भाजपा का संगठन और साथ में संघ कितना मुकाबला करेगा कांग्रेस? सवाल इसका है, जहाँ तक संघ का कहना तो ये है कि हम भी राजनीति में है नहीं। हमारे तमाम वर्षों से हम सुनते आ रहे थे, संघ सुनते आ रहे हैं कि संघ सांस्कृतिक संगठन है, लोगों की गरीब समस्या, आपातकाल, बाढ़ पीड़ित, किसी में परेशानी आ जाए, भूकंप आ जाए, उसके लिए काम करते हैं, देश का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन देश के निर्माण के नाम पर सत्ता हथियाने का काम कर रहे हैं। ऐसी नीतियां संघ बना रही है जिससे देश में पारस्परिक सद्भाव है वो बिगड़ रहा है। हमारा अनुरोध है मोहन भागवती से माननीय कि आप की जब तय है तो आप सत्ता के निर्देशित मत करें। सत्ता की मुख्यमंत्री हैं, आज जाके उनके मार्गदर्शन लेते हैं,
आदरणीय मोहन भागवत जी सरकार की नीतियों को बैठ के नीति निर्धारण करते हैं। जब इधर आपका सब कहना है, आपके कार्यकर्ता संघ के प्रमुख लोग कहते हैं कि सत्ता से हम तो राजनीति में है नहीं, तो ये दो तरफ की बात करना उचित नहीं है। सर, क्या किसान कर्ज माफी और पुरानी पेंशन योजना अब नया है, ये बड़े मुद्दे होंगे फिर? जहाँ तक सवाल है कि 2018 के चुनाव के पूर्व हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने माननीय कमल एजाज के नेतृत्व में अध्यक्षता में जो घोषणा पत्र बना था, वचन पत्र, उस वचन पत्र का पालन किया। 1.5 वर्ष सरकार किसानों को कर्जा माफी का 2 लाख तक का कर्जा माफने का वचन दिया था। उसमें करीब 27.5 लाख किसानों का कर्जा माफ भी हुआ था। अब जिनको 1 लाख से ऊपर के किसान करीब 4-5 लाख किसान के करीब रह गए थे, उनका भी बजट में प्रावधान कर दिया था 2020 में। लेकिन बजट में प्रावधान होने के बाद भी सरकार चली गई, भारतीय जनता पार्टी ने वो प्रावधान हटा दिया और किसानों को के साथ धोखा किया। जो व्यवस्था कांग्रेस पार्टी ने, कमलनाथ जी ने लोगों को कर्ज चुकाने के लिए कर दी थी, उसको भी उन्होंने नहीं माना और हटा दिया उसको प्रावधान। तो किसान विरोधी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। किसानों के हित में नहीं, आज खरीदी हो रही है, गेहूं की खरीदी हो चुकी है, 1 महीना हो गया उनका भुगतान नहीं हो रहा, जबकि सरकार 0% ब्याज देने के वायदा करती है। 15 अप्रैल उन्होंने अंतिम भुगतान की डेट दे दी। अब जिनका अभी किसानों का बेचा हुआ गले का पैसा नहीं मिला तो कहाँ से चुका दें? और अब नहीं, जो 1 दिन भी लेट हो जाएंगे तो पूरा साल भर का जब से उन्होंने कर्जा लिया है तब से उन पर दंड ब्याज शायद 12 से 14% ब्याज वसूली की जाएगी। ये भी जहाँ किसानों के साथ पूरी तरह से सरकार धोखा कर रही है, थोथी घोषणा करके उनको गुमराह करने का काम कर रही है। भाजपा का आरोप बार बार रहता है कि कांग्रेस गुटों में बटी है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस पूरी एक है? अगर कांग्रेस पार्टी के हमारे सभी नेताओं ने मध्य प्रदेश के बैठ के निर्णय लिया है कि कमलनाथ जी हमारे एकमात्र नेता हैं और कमलनाथ जी के नेतृत्व में आगामी विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा और कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। तो जब सर्वसम्मत से सबने एक राय से किया है, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाई गई अफवाह है। लगातार उनके पास कोई योजना है नहीं, नीति निर्धारण कार्यक्रम है नहीं, न गरीबों के प्रति न बेरोजगार के प्रति है। तो केवल इस तरह की भाषा बोल के गुमराह करके जनता को करने के काम के अलावा कुछ उनके पास रास्ता नहीं है। कितनी सीटें कांग्रेस का टारगेट है, कितनी जीतने का लक्ष्य है? कांग्रेस का टारगेट है विशाल बहुमत, और विशाल बहुमत से हम 2023 में सरकार बनाएंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, जिनका कहना है कि 2023 में कांग्रेस विशाल बहुमत के साथ एक बार फिर सरकार बनाएगी। भोपाल से वेब दुनिया के लिए विकास की रिपोर्ट। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।